बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में बात करेंगे। होलनाक ट्रैफिक हादसा, टेक्सास की भरमार, वैगनर का सीन ऑफ, मेयर का इलेक्शन गले का कांटा, और व्यापारी और खरीदार मुंतज़िर। बुलेटिन का आगाज करेंगे नवाबशाह से अफसोसनाक खबर से। मेहरान हाईवे पर 2 मुसाफिर कोचेस में तसादुम हुआ है। हादसे में खातून समेत 6 अफराद जान से गए, 50 से जायद मुसाफिर जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक हादसा बांदी के करीब बलोचपुर स्टॉप पर पेश आया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि जाँ बहक और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हादसे में मजीद हलाकतों का खदशा है। मेहरान हाईवे पर 2 मुसाफिर कोचेज़ में तसादुम हुआ है। हादसे में खातून समेत 6 अफराद जान से गए हैं, 50 से जायद मुसाफिर भी जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा बलोचपुर स्टॉप पर पेश आया। रेस्क्यू काम का कहना है कि जाँ बहक और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हादसे में मजीद हलाकतों का खदशा है। तफसील जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूर बुगेहो से। मंजूर, क्या तफसीलात हैं इस अफसोसनाक वाक़े की? जी, ये नवाबशाह के करीब बलोचपुर स्टॉप मेहरान हाईवे पर अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में अब तक की जो इतलात हैं वो 2 खातून समेत जो 6 अफराद इसमें जांबाक हुए हैं। जांबाक होने वालों में रजिया बीबी है, दुरे बीबी है, गुल आगा है, बख्त शेर है व दीगर शामिल है। ताकि अब तक जो है वो 50 से जायद जो जख्मी वो नवाबशाह के अस्पताल में लाए गए हैं। जख्मियों में जो है वो 10 से अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है डॉक्टरों की जानिब से। हादसा जो है वो तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। मकामी अफराद का यह कहना है कि हादसा रोज का मामूल बन चुके हैं मेहरान हाईवे पे, क्योंकि मेहरान हाईवे पर वो जो है वो मुकम्मल तौर पर बड़ी गाड़ियों की ट्रैफिक पे आमदोरफ्त पे जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। और पुलिस जो है वो मुबैना तौर पर जो रिश्वत की लेन देन करके रात के औकात में जो है वो बड़ी गाड़ियों को जो है वो छोड़ देती है, जिसके बायस जो बड़ा हादसा पेश आया है। और हादसा जो है वो रोज का मामूल बन चुके हैं मेहरान हाईवे पर। अगर हम अब तक का जो रेस्क्यू अमल है उसकी बात करें तो रेस्क्यू का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। गाड़ियों मुसाफिर कोचेस जो थी वो बड़ी गाड़ियां थी उनको काट कर जो है वो हैवी मशीनरी से जख्मी और जो जांबाक अफराद थे उनको निकाला गया है। और जख्मी और जो जांबाक अफराद है उन तमाम लोगों को नवाबशाह की जो PMC अस्पताल है उसमें मुंतकिल कर दिया गया है। और अब तक जो है वो 6 अफराद जख्मी थी जिनके अपने आबाई इलाकों में जो है वो एम्बुलेंसेस के थ्रू रवाना कर दिया गया है। जो जख्मी है इस वक्त नवाबशाह के अस्पताल में वो ज़ेर इलाज है। मंजूर, आपने बताया कि 10 जख्मियों की हालत इस वक्त तशवीशनाक है। बाकी जो जख्मी हैं डॉक्टर्स क्या बताना है, कब तक उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा? जी, डॉक्टर्स का ये कहना है कि तब्बी इमदाद जो है वो दी जा रही है। उनके CT स्कैन, एक्सरेज और दीगर जो लैब टेस्ट है वो कराई जा रही हैं, जिसके बाद जैसे ही उनकी तबीयत जो है हालत जो है वो बेहतर होती है उनके बाद जो है उनको अस्पताल से जो है वो रिलीज किया जाएगा। ठीक है मंजूर, आपसे मजीद भी अपडेट्स देते रहेंगे। फिलवक्त शुक्रिया। बुलेटिन में आगे देखिए, लोड शेडिंग ने कर दिया बेहाल। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि बनू थारा मीना खेल की हदूद में घर पर दस्ती बमों से हमला हुआ है और दस्ती बम फटने से एक शख्स जाँ बहक, 11 अफराद जख्मी हो गए हैं। और शहरी के घर पर नामालूम अफराद ने 2 दस्ती बम फेंके हैं। किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मुतासरा शख्स का ये मौक़िफ़ सामने आया है और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी होने वालों में 2 खवातीन, बच्चे और मर्द शामिल हैं। तो आपको बता रहे हैं कि बनू थाना मीरा खील की हदूद में घर पर दस्ती बम फेंका गया है, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया है और 11 अफराद जख्मी हो गए हैं। शहरी के घर पर नामालूम अफराद ने 2 दस्ती बम फेंके हैं और किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मुतासरा शख्स का ये मौक़िफ़ सामने आया है। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी होने वालों में 2 खवातीन, बच्चे और मर्द शामिल हैं।
आपको बता रहे हैं, बन्नू से खबर दे रहे हैं कि बन्नू थाना मीराखेल की हदूद में घर पर दस्ती बम से हमला किया गया है। दस्ती बम फटने से एक शख्स जाँ बहक, 11 अफराद जख्मी हो गए हैं और शहरी के घर पर नामालूम अफराद की जानिब से दस्ती बम फेंके गए हैं। किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मुतासरा शख्स का ये मौकिफ है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम की जानिब से ये कहा गया है और जख्मी होने वालों में 2 खवातीन, बच्चे और मर्द शामिल हैं। ये मनाजिर भी आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। हॉस्पिटल के बाहर के मनाजिर हैं। तो आपको बताते चलें कि थाना मीराखेल की हदूद में घर पर दस्ती बम्बों से हमला किया गया है। दस्ती बम फटने से एक शख्स जाँ बहक, 11 अफराद जख्मी हो गए हैं। अहम खबर दें आपको, कश्मीर में डाकू राज ठल इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच में डकैती, फायरिंग भी की गई। डाकू ने कोच के मुसाफिरों को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाया। कोयटा से सादिकाबाद जाने वाली कोच के मुसाफिरों से लूटमार की गई। डाकुओं की फायरिंग से गाड़ी के शीशे टूट गए, टायर फट गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, कश्मीर में डाकू राज ठल इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच में डकैती, फायरिंग भी की गई। डाकुओं ने कोच के मुसाफिरों को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाया। कोयटा से सादिकाबाद जाने वाली कोच के मुसाफिरों से लूटमार भी की गई। डाकुओं की फायरिंग से गाड़ी के शीशे टूट गए जबकि टायर भी फट गए हैं। अफसोसनाक खबर है, कश्मीर में डाकू राज ठल इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच में डकैती, फायरिंग भी की गई है। डाकुओं ने कोच के मुसाफिरों को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाया। कोयटा से सादिकाबाद जाने वाली कोच के मुसाफिरों से लूटमार भी की गई। डाकुओं की फायरिंग से गाड़ी के शीशे टूट गए और टायर भी फट गए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बजट की मंजूरी से पहले ही एक और बजट। हुकूमत ने IMF की शर्तें मानकर बजट में तरमीम कर दी है। अवाम पर 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस का बोझ डाल दिया है। IMF के दबाव पर वजीर खजाना का पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का इशारा। पेट्रोल 10 रुपए मजीद महंगा होने का इम्कान मौजूद है। माहाना 2 लाख से ज्यादा कमाने वालों को 5,000 रुपए इजाफी टैक्स देना होगा। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 के बजाय 2% कराने का भी फैसला और प्रॉपर्टी पर टैक्स से मजीद 45 अरब की आमदन का तखमीना लगाया गया है। किसान भी नरगेब में आएंगे और खाद पर 5% आयद ड्यूटी से 35 अरब की इजाफी आमदन होगी। बिजली पर सब्सिडी मजीद महदूद करने का भी दबाव है और नया फाइनेंस बिल तैयारी के आखिरी मराहिल में है। हुकूमत IMF की शर्त पर महंगाई का नया बम गिराने को तैयार। 215 अरब के नए टैक्स लगेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का ऐलान। कहते हैं IMF की शराइत पूरी करने के लिए मज़ीद टैक्स लगा रहे हैं। मुआहिदा हुआ तो बिस्मिल्लाह, वरना गुजारा करेंगे। टैक्स हदफ 9200 अरब से बढ़ाकर 9415 अरब रुपए किया जाएगा। पेट्रोल मज़ीद महंगा होगा। 3 ओहदों पर रहने वालों को सिर्फ एक पेंशन मिलेगी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के शरह में इजाफे की अथॉरिटी 9 जून के फाइनेंस बिल में 50 रुपए की इस वक्त लिमिट इम्पोज है और उसको सिर्फ 60 रुपए तक किया जा रहा है। 20, 23, 24 में सुपर टैक्स के हवाले से तजवीज़ की गई हैं। बैंकों से कैश निकालने पर, नकद रकम निकालने पर नॉन फाइलर उन पर जो 0.6% टैक्स के बारे में भी चंद राय सामने आई, जिसने इसमें खारजी अवामल की वजह से गैर मतवक्को मुनाफा यानी विंडफॉल गेन कमाया हो। जो वफाकी हुकूमत ऐसे असेसी से 50% तक इजाफी टैक्स वसूल करने का इख्तियार देता है, हमने इसे मजीद प्रोग्रेसिव बनाया है। 10% सुपर टैक्स के नफाज के लिए इनकम स्लैब को 300 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन कर दिया है। PSQCA ने ऐसे इनएफिशिएंट पंखों पर 2000 रुपए टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी थी। नाफजुल अमल 1 जुलाई की बजाय 1 जनवरी 2024 से होगा और 6 महीने इसको डेफर कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। शहर कायद में मेंटेनेंस शटडाउन के नाम पर दिन भर बिजली गायब। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में शाम को बिजली आई और रात को दोबारा बंद हो गई। PCHS में भी बिजली की बंदिश ने लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी। शहरियों की हुकूमत से शिकायतें, कहा बिजली तो देते नहीं हैं और बिल हजारों के आ जाते हैं। इलाके में 16 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग है। कोई पूछ-गुछ नहीं है, लावारिसी का समा है। 24 घंटों में 6 घंटे लाइट चलती है। हम जो है ना कुछ काम ही नहीं हो पा रहा। ये जो है UPS पे हम काम चला रहे हैं,
मज़दूरों की मजदूरी नहीं निकलती, क्या करें हम। हमारे इलाके में तो लोड शेडिंग 20 घंटे से भी ज़्यादा है। एक यहाँ पे हम कारोबार कुछ करके नहीं जाते, दूसरा जब घर जाते हैं घर की लाइट भी नहीं होती, और बाहर और बिल ऐसे आते हैं जैसे पहला महीना ख़त्म होता है, दूसरे महीने का बिल फिर शुरू हो जाता है। पानी आने का टाइम होता है उस वक्त तो लाइट बिलखुसूस चली जाती है, रात में बहुत ज़्यादा तंग करती है, बच्चों को सुबह मदरसा जाना होता है, लाइट नहीं होती है। बिजली की फराहमी और कीमत में तवाज़ुन चैलेंज है। बिजली सार्फिन को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से बचवाना होगा। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि कम कीमत में बिजली की दस्तयाबी का बहरान है। ईंधन से बिजली की पैदावारी सलाहियत मौजूद है। हर साल बिजली की तलब तेज़ी से बढ़ रही है। अप्रैल 2022 के बाद 3800 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हुई। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले शोहदा को कौम का खिराज अकीदत। लांस नायक फ़हीम मुश्ताक शहीद इंतहाई दिलेर इंसान थे। लांस नायक फ़हीम मुश्ताक शहीद ने वतन अजीज़ की खातिर शहादत को गले लगाया। लांस नायक फ़हीम मुश्ताक ने 12 मई 2023 को बलूचिस्तान में शहादत का रुतबा हासिल किया। लांस नायक फ़हीम मुश्ताक शहीद का ताल्लुक ज़िला खानेवाल की तहसील कबीरवाला से था। लांस नायक फ़हीम मुश्ताक शहीद ने सोगवारान में बेवा, वालदैन और बहन भाई छोड़े। शहीद के वरसा का 9 मई के शरपसंदों को करार वाकई सज़ा देने का मुतालबा। बेटी की जुदाई के गम में निढाल मगर शहादत पर नाज है। वालिद लांस नायक फ़हीम की जानिब से इज़हार ख्याल किया गया। शरपसंदों को सज़ा मिलने तक दिल को चैन नहीं मिलेगा, और उन्होंने कहा कि मुझे फ़हीम का भाई होने पर लांस नायक फ़हीम मुश्ताक के भाई की जानिब से भी ये कहा गया, वतन की खातिर कुर्बानियों की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। मुझे अपने बहादुर बेटे की शहादत पर फ़ख्र है। वालदा की जानिब से भी ये इज़हार ख्याल किया गया। 9 महीने ਜਿਹੜੇ शहीदां दी तस्वीरां जलाईयां गईयां उन्हां नूं सज़ा दित्ती जावे। मेरा बहुत दिल दुखी है। मैं फ़हीम की वालदा हूँ, मुझे बहुत फ़ख्र है। मेरा बेटा मुल्क वास्ते शहीद होया, बहुत बहादुर था। मैं बहुत बहादुर नहीं हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। पहले से कहता था मैं मुल्क वास्ते जान दूँगा, मेरी माँ मैं तुझे अजीम माँ बनाऊँगा। मुझे फ़ख्र तो था पर गुस्सा ही बहुत आ रहा था, भाई शहीद हो गया, इतनी उम्र नहीं थी उसकी। 9 मई को जो वाक़या हुआ है, शहीद हुए हैं, इनकी तस्वीरें इनकी जलाई गई हैं। मुझे दिल को चैन नहीं मिलता जब तक उसे सज़ा न दी जाए। मैं बेचैन हूँ। आपसे अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है, इल्तमास है, इसे सज़ा दी जाए। फ़हीम मेरा बेटा था, शहीद हो गया। मैं उसके गम में नहीं डालूँ। अच्छा बेटा था। पहले आया था तो उसने दुआ मंगवाई तबलीगी जमात से कि मुझे मेरी दुआ कबूल हो जाए कि मैं शहीद हो जाऊं। बचपन में भी बड़ा मेरा ख्याल करता था, बचपन में बड़ा काम करता था। उसकी एक एक बात मुझे नहीं भूलती। आगे बढ़े और आपको बताएं कि उलमा कराम के वफ्द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। जिन्ना हाउस बाबाए कौम और पाक फौज का घर था। उलमा कराम की जानिब से कहा गया, जिन्ना हाउस पर हमला करने वाले मुल्क दुश्मन अनासर हैं। किसी भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए ये मंजर नाकाबिले कबूल है। वफ्द का मुल्की असासों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को सजा देने का भी मुतालिबा। पाक फौज की बका में मुल्क की बका है। उलमा कराम की जानिब से मजीद कहा गया और कहा कि अफवाज पाकिस्तान आलम इस्लाम की फ़ौज है। अफवाज पाकिस्तान इस्लाम का परचम भी बुलंद रखने की जामिन है। मजीद क्या कहा गया आप भी जानिए। इधर जिन्ना हाउस में जो कुछ हुआ, जिस तरह तबाही मचाई गई, आज मैंने देखा। और हम सोचते हैं और ये सवाल करते हैं कि कौन हो सकता है ऐसा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जिसके दिल में अपने वतन की ज़रा भी मोहब्बत हो कि वो ये मंज़र देख के उसका दिल राज़ी हुआ हो, इस मंज़र को देख के वो खुश हुआ हो और वो कहे कि ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा। कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसा नहीं कर सकता। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है। या अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा इक़दाम करने से पहले कोई ये जहन में रखे कि अफवाज पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो वर्दी पहन के इस दरवाज़े पर खड़े होंगे, बल्कि अफवाज पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। हम 9 मई को यहाँ होने वाले वाक़े की दिल से शदीद मज़म्मत करते हैं। वहीं हम ये मुतालबा भी करते हैं कि उसके जो ज़िम्मेदार थे, जो इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं, कि उनको जो है उस पर तहक़ीक़ करके करार वाक़या सज़ा देनी चाहिए। और आइंदा पूरी कौम के सामने हम ये बात रखना चाहते हैं, अफवाज पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठाने से पहले या ऐसे इक़दाम करने से पहले, ऐसे शर्मनाक इक़दाम करने से पहले ये ज़रूर याद रखिएगा कि हम पूरी कौम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं।
पाक फौज का कौम को एक और नायाब तोहफा। बस्ती करम में 16 साल बाद पाक फौज के ताउन से कानकुनी का आगाज। बस्ती करम में 170 कानों में से 62 कोयले की कानों का इफ्तिताह कर दिया गया। बस्ती करम दहशतगर्दों की पनाहगाह और इक़्तिसादी लिहाज से पसमानदा समझा जाता था। कोयला कान में लगभग 650 से ज़ायद मजदूर काम कर रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ मजदूरों और रोज़गार की तादाद में इजाफा हो रहा है। कोयला कान की सरगर्मियों से तकरीबन 5000 से ज़ायद मुलाजमतें पैदा हुई। फोर्सेस ने एक और संग मील अबूर करके कुरम से दहशतगर्दी का खात्मा किया। 2500 से ज़ायद ख़ानदान कानकुनी के रोज़गार से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुकामी हुकूमत और फोर्सेस की काविशों से काफ़ी मसाइल हल हो चुके हैं। 3 साल से मैं यहाँ पे एज अ कॉन्ट्रैक्टर कोयले का काम कर रहा हूँ। इब्तिदा में काफ़ी मुश्किलात थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस और मकामी हुकूमत से काफ़ी हमें ताउन मिला है, जिससे वो मसाइल हल हो गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह भी जो काम बेहतर तरीके से जारी है और बाहर से काफ़ी लोगों को रोज़गार के मौके मुयस्सर हुए हैं और बहुत ज़्यादा लोग बाहर से भी और इस इलाके के लोग भी इस मजदूरी में हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी माली मुश्किलात उनके हल हो रहे हैं। और कुछ बात करेंगे रूस की, जहां बगावत का खतरा टल गया। मलेशिया ग्रुप वैगनर ने मॉस्को की जानिब पेशकदमी रोक दी है। वैगनर सरबराह ने अपनी मिलिट्री को कैंपों में वापस जाने की हिदायत कर दी। बेलारूस के सदर ने निजी मलेशिया को बगावत खत्म करने पर राजी किया, कहा खूनरेजी नहीं होनी चाहिए। वैगनर ग्रुप ने अपने फौजियों की सिक्योरिटी की जमानत पर बगावत तर्क कर दी। रूस में बगावत का खतरा टल गया। मलेशिया ग्रुप वैगनर ने मॉस्को की जानिब पेशकदमी रोक दी। बेलारूस के सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया, वैगनर सरबराह ने बेलारूस की तजावीज़ मान ली है। वैगनर ने बदले में अपने जंगजुओं की सिक्योरिटी की जमानत मांगी है। उधर मॉस्को में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सड़कों पर सिक्योरिटी सख्त, लोगों को घरों में रहने की हिदायत जारी की गई है। रूस में बगावत के बाद यूरोपियन ममालिक में तशवीश की लहर दौड़ गई। फ्रांस ने अपने शहरियों को रूस का सफर न करने की हिदायत जारी कर दी। रूस ने वैगनर ग्रुप के फौजियों को मिसाइल हमले का निशाना बनाया था। रूसी निजी फौजी कंपनी वैगनर ग्रुप ने इस बात को बुनियाद बनाते हुए फौजी क़यादत के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद किया था। दूसरी जानिब रूस ने वैगनर ग्रुप के सरबराह के इल्जाम की तरदीद कर दी। रूस में बगावत, व्हाइट हाउस में हलचल। जो बाइडेन ने इत्तेहादियों से राब्ता कर लिया। बयान में कहा कि रूस की सूरत हाल पर नजर है, ये उनका अंदरूनी मामला है। यूक्रेन के लिए हमारी हिमायत गैर मुतसलसल है। दूसरी जानिब तुर्क सदर ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राबिता किया है और मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाती है। भारतीय फौज की LOC पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। सतवाल सेक्टर में कश्मीरी चरवाहों पर फायरिंग, 2 शहरी शहीद हो गए। शोहदा में अयूब कयूम और 55 साला मोहम्मद कासिम शामिल हैं। पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। ISPR का कहना है पाकिस्तान कश्मीरियों की जान के तहफ़्फ़ुज़ का मौसर जवाब देने का हक रखता है। भारतीय फौज अपने झूठे बयानी की तक़वियत के लिए ऐसी हरकतें कर रही है। अमरीका भारत गुज़िश्ता रोज़ के मुश्तरका एलामिया के बाद ये इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ अमल है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कहना है कि भारतीय जारियत से डरने वाले नहीं। अवाम दुश्मन जमहूरियत को जमहूरियत नहीं समझते। अगर आप कराची के बेटे हैं तो 15 साल का हिसाब दें। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सवाल उठा दिया, कहा MQM के बायकॉट की वजह से मुस्तरद शुदा लोग मेयर और डिप्टी मेयर हैं। जो दौलत कराची से लूट कर खाई है, पहले आप वो लौटाएं। हमने पहले दिन ही कहा था, हम ऐसी जमहूरियत को जो धोखा हो, ऐसी जमहूरियत जो जागीरदाराना हो, जो अवाम दुश्मन हो, वो जमहूरियत को हम जमहूरियत समझते नहीं। MQM की खैरात पे कराची के अंदर मेयर और डिप्टी मेयर आए। अगर आज कराची के मेयर खुद को कराची का बेटा समझते हैं तो 15 साल का हिसाब आपसे मांगा जाएगा। कराची के अमन का मसला यह है कि कराची में पुलिस और चोर दोनों इंपोर्टेड है। मेयर का इलेक्शन पीपल्स पार्टी के गले का कांटा बनेगा। निगल सकेंगे ना उगल सकेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची बल्दियाती इलेक्शन को आम इंतखाबात की धांधली का ट्रेलर करार दे दिया। बोले, मिसाके मईशत से पहले मिसाके करप्शन का हिसाब देना होगा। कराची के मैंडेट पर शब खून मारा गया। अगर कराची जैसे शहर में बिल्कुल खुलेआम इस तरह से धांधली की जाएगी और इंसानों को लापता करके, अगवा करके या खरीदो फरोख्त करके जो भी तरीका इख्तियार किया, उन्हें वहाँ इलेक्शन के प्रोसेस में आने से ही रोक दिया जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि फिर मुल्क भर में इलेक्शन क्या होगा। कराची के मेयर का इलेक्शन जाहिर है कि एक झलक है, एक ट्रेलर है उस पूरी फिल्म का
कि जो पाकिस्तान में चलने वाली है। तो अगर आज इसके आगे बंद नहीं बांधा गया, आज कराची के लोगों के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया, तो फिर पूरे पाकिस्तान में यही सब कुछ होगा। इसलिए कल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के करीब एक बहुत बड़ा एहतजाज इस बात की अलामत है कि अब ये तहरीक पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह फैलेगी। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक और लापता हो जाने पर यूनान में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी इंतहाई गमज़दा है। एथेंस में मरने वालों की याद में शमें रोशन की गई। यूनानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे लापता और गुमशुदा हो जाने वाले पाकिस्तानियों की याद में शमें रोशन की गई। हादसे में मरने वाले पाकिस्तानियों के लिए दुआ की गई। एथेंस के मरकज़ में इनके लिए फूल रखे गए। पाकिस्तानियों समेत दीगर अफराद ने भी शिरकत की। हादसे के बाद यूनान में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से पहला प्रोग्राम था। यूनान के समंदर में कश्ती को डूबने से बचाया जा सकता था, यूरोपीय यूनियन की बॉर्डर एंड कोस्ट गार्ड एजेंसी फ्रंटेक्स का दावा। कहा यूनान ने तारिकीन वतन की कश्ती के डूबने से कबल निगरानी की पेशकश को नज़रअंदाज किया था। एक बयान में कहा गया है कि कश्ती में सवार अफराद ने कोस्ट गार्ड को कहा था कि उन्हें अकेले छोड़ दिया जाए ताकि वो इटली पहुँच सके। यूनानी हुकूमत ने दावे से मुतालिक रद्दअमल से गुरेज किया है। हादसे में समंदर की नज़र हो जाने वालों की याद में यूनान में शमें रोशन की जाएंगी। कराची में 18 साल आयशा की मौत कैसे हुई, मेडिकल रिपोर्ट्स का इंतजार है। पुलिस को लाश जिना अस्पताल लाने वाले जोड़े की तलाश। पुलिस ने टिकटॉक वीडियो से आयशा की शनाख्त कर ली। मौत रात गए डांस पार्टी में हुई। लड़की की सास गुजरात से कराची आ गई। बताया आयशा गुलिस्तान जौहर में रहती थी, रात को बर्थडे पार्टी का कहकर गई थी। पुलिस ने इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के मालिक और रेंट कार वाले को गिरफ्तार कर लिया। CCTV से मुल्ज़िमान की तस्वीर भी हासिल कर ली गई। ईद कुर्बान की आमद है। मवेशी मंडियों में रौनकें मजीद बढ़ गई हैं। महंगाई ने जानवरों की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। खरीदार और व्यापारी महंगाई का रोना रो रहे हैं। सफ़ेद पोश तबके के लिए कुर्बानी का अमल मुश्किल होता जा रहा है। जानवर मिशन जारी, महंगाई ने मत मारी, मुश्किल हो गई खरीदारी। कराची में मरकजी मंडी दूर होने के बायस शहरियों ने करीबी मंडियों का रुख कर लिया। हसन स्क्वायर के करीब मंडी में मौजूद व्यापारी कहते हैं महंगाई के बावजूद कोशिश है जानवर मुनासिब दाम पर फरोख्त करें। यहाँ पे जानवर बहुत सस्ता मिल रहा है इंशाल्लाह। बड़े भी सही दाम से मिल रहा है, छोटे भी सही दाम से मिल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, माल भी बहुत पड़ा हुआ है इधर। शिकारपुर में जानवर की तलाश में आए खरीदार कीमतें सुनकर चकरा गए। भाईजान पहले जो जानवर का रेट थे 1 लाख तक, 1,20,000, 1.5 लाख तक अच्छा ज्यादा अच्छा जानवर मिलता था। पंजाब में भी जानवर महंगे दामों मिल रहे हैं। सियालकोट में खरीदार ने बताया भाव ताव में मुश्किलात का सामना है। अभी तक तो कोशिश कर रहे हैं ये दे दें हमें जानवर। क्या कीमत बताई इन्होंने? ये तो बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, 6.5 लाख मांग रहे हैं। 6.5 लाख। तो आपने क्या कहा इनको? हम तो कह रहे हैं कोई 3 के अंदर अंदर दे दे हमें। तो क्या बना है आप? अभी तक तो कुछ भी नहीं। वो कह रहे नहीं, हम 4 से स्टार्ट करें फिर देखेंगे। गुजरांवाला में हैवी वेट शेरे पंजाब की धूम, कीमत 20 लाख सुनते ही खरीदारों का सर चकरा गया। लंडी कोतल में जानवर ज्यादा मगर खरीदार नहीं है। व्यापारी ने खरीदारों की कमी का रोना रो दिया। मैं 16 साल से व्यापारी हूँ और ये कारोबार करता हूँ, लेकिन इस साल में महंगाई बहुत ज़्यादा है और गाहक बहुत कम है महंगाई की वजह से। किसी को जानवर मिल गया तो कोई मंडी के चक्कर काट रहा है। इस साल महंगाई ने आवाम की कुर्बानी दुश्वार बना दी। ईद पर रेलवे की तरफ से अच्छी खबर। ईद के 3 दिन ट्रेन के टिकट में 33% कमी कर दी। तर्जमान रेलवे का कहना है कि रियायत का इतलाक तमाम मुसाफिर ट्रेनों पर होगा। वजारत से जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि रिवायती किराए का इतलाक सिर्फ ईद उल अज़हा के 3 दिन यानी 29, 30 जून और 1 जुलाई के लिए कराई जाने वाली बुकिंग पर होगा। यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में उस्मान वजीर ने अपने एजाज़ का कामयाबी से दिफा कर लिया। उन्होंने टाइटल चैलेंजर तंजानिया के बॉक्सर फ़कीरी सलीम को शिकस्त दी। जजेस ने मुश्तरका तौर पर पॉइंट्स की बुनियाद पर उस्मान वजीर को फातेह करार दिया। उस्मान वजीर की जीत पर लालिक जान शहीद स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। उस्मान वजीर 11वें इंटरनेशनल फाइट में फातेह करार पाए, जो 11-0 के स्कोर के साथ अब तक नाकाबिल शिकस्त हैं। उस्मान वजीर के जीतने की खुशी में बच्चों का देसी गानों पर धमाल ऐसी शानदार परफॉर्मेंस दी कि देखने वाले दंग रह गए। लाहौर में जारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्रिकेट टूर्नामेंट में बोल न्यूज़ ने रेडियो पाकिस्तान को 55 रन से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लाहौर के सब्ज़ाजार क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतकर रेडियो पाकिस्तान ने फील्डिंग का फैसला किया। बोल टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 92 रन स्कोर किए। मोहम्मद आबिद ने 40 और राना उस्मान ने 30 रन स्कोर किए। जवाब में बोल न्यूज़ ने रेडियो पाकिस्तान को चारों शाने चित करते हुए सिर्फ 37 रन तक महदूद रखा। बोल न्यूज़ की तरफ से आबिद, नवीद अकरम और मोतसिम ने एक-एक खिलाड़ी को आउट किया।
बाइक रेस के दौरान हादसा, एक रेसर मोड़ काटने की कोशिश में तमाशाइयों में जा घुसा। बाइक की जद में आने वाला नौजवान जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गया। बात करें मौसम की और आपको बताएं कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मूसलाधार बारिश, कराची में गर्मी का जोर, बुनीर और मानसहरा में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। कोहलू, बारखान में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुफानी आ गई। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज़ बारिश का सिलसिला 27 जून तक जारी रहेगा। लाहौर में अर्बन फ्लडिंग और बलूचिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा मौजूद है। किंग ऑफ पॉप म्यूजिक माइकल जैक्सन को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। पॉप मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह बनने वाले माइकल जैक्सन ने सिर्फ 5 बरस की उम्र में म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा। 1964 में अपने भाइयों के साथ जैक्सन 5 के पहले म्यूजिक एल्बम आई वॉन्ट यू बैक ने दुनिया भर में धूम मचाई। 1982 में उनके एक और एल्बम थ्रिलर ने ऐसा तहलका मचाया कि दुनिया का सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला एल्बम बन गया। पेरिस में फैशन वीक की रंगीनियां जारी हैं। दीदा जेब लिबास में मलबूस मॉडल्स ने जलवे बिखेरे। फैशन वीक में मौसम गर्मा के दीदा जेब मलबूसात की नुमाइश की गई। और आखिर में आपको बताएं कि लाउड माउथ डेडपूल मिलकर मुश्तरका दुश्मन से लड़ने को तैयार हैं। हॉलीवुड फिक्शन फिल्म डेडपूल का ट्रेलर जारी। फिल्म अगले साल मई में रिलीज की जाएगी। और इसी के साथ बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इकदाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।